अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैप सीरीज़ में आज हमारा 13वां लेक्चर है और आज हम डिस्कशन करेंगे साउथ चाइना सी की इम्पोर्टेंस के बारे में और ये देखेंगे कि चाइना इस रीजन में क्यों इंटरेस्टेड है और अमेरिका इस रीजन में क्यों इंटरेस्टेड है। इस सारी वजह को देखेंगे। ये वीडियो देखने से पहले इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 जो है वो लेक्चर नंबर 12 है। इसको देखने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलें अपनी इस डिस्कशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो साउथ चाइना सी का रीजन है, ये वाला जो रीजन है सारा, यहाँ पे ये सारा रीजन जो है ये साउथ चाइना सी रीजन है। और साउथ चाइना जो है वो बेसिकली जो साउथ चाइना सी जो है वो बेसिकली पार्ट है पैसिफिक ओशन का। ठीक है, मैंने आपको ओशन में और सी का डिफरेंस ये बताया था कि ओशन का वो वाला हिस्सा जो लैंड के करीब हो उसको नाम दे देते हैं सी का। तो यहाँ पे देखें पैसिफिक ओशन है, उसका वो वाला पोर्शन जो कि लैंड के करीब है उसको नाम दे दिया हमने सी का। तो ये सारा रीजन जो है वो साउथ चाइना सी है, ये ऊपर चाइना है। ठीक है, अब यहाँ पे चाइना क्यों इस सारे एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहता है और अमेरिका इस एरिया पे अपना इन्फ्लुएंस क्यों रखना चाहता है। पहले तो हम बात करते हैं कि ये एरिया चाइना के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि यहाँ से जो चाइना की एनर्जी ट्रेड है, मतलब जो एनर्जी प्रोडक्ट्स या वो इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, उसका 80% पोर्शन इस साउथ चाइना सी से गुजरता है। ये देखें चाइना यहाँ पे, चाइना ने अगर दुनिया के साथ ट्रेड करनी है तो उसको ये रास्ता यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरना होगा, तो फिर दुनिया के साथ वो ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो चाइना की जो एनर्जी ट्रेड है वो 80% डिपेंड करती है इसी साउथ चाइना सी पे। इसके अलावा जो है वो 39.5% या अराउंड 40% जो चाइना की टोटल ट्रेड है, चाइना पूरी दुनिया में जो भी चीज़ें भेज रहा है या मंगवा रहा है वो इसी रास्ते से भेज भी रहा है और मंगवा भी रहा है। अगर इस रास्ते पे जिस तरह ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से जो है वो शिप्स यहाँ से आने के बाद ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरने के बाद यहाँ पे जाती हैं, अगर तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बंद कर दिया जाए या इस सारे रीजन को ये वाले कंट्रीज़ अमेरिका की असिस्टेंस के साथ इस एरिया को बंद कर दें तो ये चाइना की इकानमी के लिए ये एक डिज़ास्टर होगा। तो इस वजह से चाइना इस एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहता है कि वो उसकी जो ट्रेड है वो जो है वो ना रुक पाए या उस पर कोई असर ना पड़े। अच्छा, एक तो हमने चाइना की एनर्जी ट्रेड को देख लिया, एक ओवरऑल ट्रेड को देख लिया। दूसरी बात यह है कि इस एरिया में जो है वो रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। एक सर्वे के मुताबिक ये बताया जाता है कि इस स्पेसिफ़िकली इस रीजन में 22 बिलियन बैरल ऑयल जो है इस रीजन में है। ठीक है, इस साउथ चाइना सी में। उसके बाद जो है 290 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है वो नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं यहाँ पे। 1/3 ऑफ ग्लोबल फिशरीज़ भी इस रीजन में है और जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 1/3 इस ही पोर्शन में से होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चाइना भी इस एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहता है, एक तो रिसोर्सेज की वजह से और दूसरा अपनी ट्रेड रूट की वजह से। और अमेरिका भी इस एरिया को ऑक्यूपाई करना चाहता है, क्योंकि अगर वो इस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा तो वो चाइनीज़ इकानमी को कंट्रोल कर सकता है और चाइना को सुपर पावर बनने से रोक सकता है और इस वर्ल्ड पे अपनी हेजमनी जो है वो कायम रख सकता है। ये बेसिक रीज़न है कि अमेरिका इस एरिया को क्यों इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। अच्छा, अमेरिका, अब ये देखने कि अमेरिका किस तरह इस एरिया को इन्फ्लुएंस करता है। आपने ताइवान का ये देखें, मैं जूम करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे ये ताइवान है। अमेरिका जो है वो ताइवान को सपोर्ट करता है और चाइना जो है इसका क्लेम ये है कि ताइवान जो है ये चाइना का ही पार्ट है, लेकिन ताइवान ये क्लेम करता है कि हम एक सेपरेट आइडेंटिटी हैं। अमेरिका जो है वो ताइवान को सपोर्ट करता है और ताइवान को सपोर्ट करने के मतलब इस तरीके से इस रीजन को वो जो है वो ऑक्यूपाई करने का इरादा रखता है। तो ये बेसिक रीज़न है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।